यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमाने कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक दीन मसीहत में रूल कुद्दस कलीसिया के हर फर्द बशर के लिए फायदा मंद है। सो आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को और दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक का 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन हर शख्स में रूल कुद्दस का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज के इस जदीद दौर में हर इंसान अपने फायदे के लिए बहुत कोशिशें करता है। वो काम करने की कोशिश करता है या वो चीज हासिल करने की कोशिश करता है जिसमें उसको दुनियावी तौर पर फायदा नजर आता हो। मगर जब हम दीने मसीहत का मुतालिया करते हैं तो हमें इसी तरह रूहानी तौर पर भी उन चीजों की तलाश करनी चाहिए जिनसे हमें फायदा हासिल होता हो। इसलिए अगर आप मसीह घराने में पैदा हुए हैं और आप मसीह तर्जे जिंदगी गुजार रहे हैं और आप यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं और आप किसी कलीसिया का हिस्सा हैं और मसीह के बदन का हिस्सा बन चुके हैं और अपने आप को रासबाज और ईमानदार समझते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अहम चीज का होना बहुत जरूरी है जो कि आपको रूहानी तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए है। सो मेरे अजीजों, मैं आपकी तवज्जो यीशु अल मसीह के उस फरमान की तरफ दिलाना चाहता हूं जो उसने अपने सौदे आसमानी फरमाने से पहले अपने हवारियों, अपने शागिर्दों के साथ ये फरमाया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह अपने सौदे आसमानी फरमाने से पहले अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को, ईमानदार रासबाजों को इस बात की तसल्ली दिलाई कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। मैं जाऊंगा और बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा मददगार भेजेगा जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। रूल कुद्दस के फायदे और रूल कुद्दस की अहमियत। दीन मसीहत में रूल कुद्दस आपका मददगार है और आपको सिखाता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस 14 बाब और उसकी आयत मुबारक का 26, लेकिन मददगार यानी रूल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और वो जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक का 11, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करें तो पहले से फिक्र न करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं बल्कि रूल कुद्दस है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक का 12,
क्योंकि रूल कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। इसका मतलब है कि इन आयात मुबारका की रोशनी में हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि रूल कुदस जो है हर इंसान की जिंदगी में फायदामंद है। हर एक की जिंदगी में वो आपको फायदा पहुंचाना चाहता है, वो हमें सिखाता है। इसलिए हमें रूल कुदस को हासिल करने की जरूरत है। इसी तरह दीन मसीहत में रूल कुदस आपको कुव्वत बख्शता है। इमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 8। लेकिन जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। सो इसका मतलब है कि जब रूल कुदस इंसानी जिंदगी में आ जाता है तो वो हमें कुव्वत बख्शता है, वो हमें दलेर करता है, वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें ताकत देता है ताकि हम खुदा के कलाम की गवाही दे सकें। इसी तरह मेरे अजीजों, इमाल की किताब और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 13, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूल कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि जब रूल कुदस हर फर्द बशर की जिंदगी में आ जाता है तो वो हमें दलेर कर देता है, वो हमें हिम्मत फजा कर देता है ताकि हम खुदा के कलाम को सुनाने के लिए दलेर हो जाएं। इसी तरह मेरे अजीजों, दीन मसीहत में रूल कुदस आपकी तसल्ली बख्शता है और आपकी बढ़ोतरी होती जाती है। इमाल की किताब और उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारका 31 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया, कलीसिया में अमन और चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावंद के खौफ और रूल कुदस की तसल्ली पर चलते और बढ़ती जाती थी। इसका मतलब है मेरे अजीजों कि जब इंसान की जिंदगी में रूल कुदस आ जाता है तो उसकी जिंदगी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है रूहानी तौर पर, और उसकी जिंदगी में अमन चैन सलामती होती है और उसके अंदर एक दायमी तसल्ली उसको मिलती है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम रूल कुदस को हासिल करें। दीन मसीहत में रूल कुदस आपकी रहनुमाई करता है। इमाल की किताब 16 बाब और उसकी आयत मुबारका 6, और वो फ्रगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे क्योंकि रूल कुदस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने को नहीं कहा था। मेरे अजीजों, जब रूल कुदस आपकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर वो आपकी रहबरी और रहनुमाई करता है, वो आपकी गाइडेंस करता है, वो आपको खतरात से बचाता है और जहां पर आपको नहीं जाना वहां से पहले ही आपको आगाह कर देता है। इसी तरह दीन मसीहत में रूल कुदस आपको खिदमत करने के लिए तैयार करता है और फिर मुकर्रर करता है। इमाल की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारका 28, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि रूल कुदस जो है वो हमें खिदमत के लिए तैयार करता है, हमें खिदमत के लिए मुकर्रर करता है ताकि हम खुदा की कलीसिया की निगहबानी कर सकें। दीन मसीहत में रूल कुदस आपके दिल में खुदा की मोहब्बत को पैदा करता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 5, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूल कुदस जो हमको बख्शा गया उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। मेरे अजीजों, याद रखें, जब हर फर्द बशर की जिंदगी में रूल कुदस आ जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम रूल कुदस को हासिल करें क्योंकि ये हमें रूहानी तौर पर फायदा
पहुंचाने के लिए भेजा गया है। इसी तरह दीन मसीहत में रूह कुद्दस हमें यीशु मसीह की गवाही के लिए तैयार करता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारक का 1। मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुद्दस में गवाही देता है। मेरे अजीजों, याद रखें कि रूह कुद्दस जो है ये हमें गवाही के लिए तैयार करता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक का 16, जहां पे कुछ इस तरह लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इसी तरह दीन मसीहत में रूह कुद्दस आपको खुशी बख्शता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशखुर्मी हो तो फिर आप रूह कुद्दस को हासिल कर लें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारक 7, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूह कुद्दस की तरफ से मिलती है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है तो आज आपको जरूरत है कि आप खुदा से उसके रूह कुद्दस को हासिल करें। उसके आगे रो रो कर, आंसू बहा बहा कर रूह कुद्दस को मांगे। वो आपको रूह कुद्दस मददगार के तौर पर फायदे के लिए आपको अनायत करेगा। दीन मसीहत में रूह कुद्दस हमारी कमजोरियों में मदद करता है और हमारी शफायत करता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक का 26। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि वो जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, रूह कुद्दस हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ में हमारी मदद करता है, शफायत करता है और हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार होता है। दीन मसीहत में रूह कुद्दस आपको तय की बातें बता देता है, छुपी हुई बातें जो है उनको भी आपके ऊपर आगाह कर देता है। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक का 10। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह कुद्दस के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम रूह कुद्दस को रिसीव करें, रूह कुद्दस की भूख और प्यास रखें। मेरे अजीजों, रूह कुद्दस का वादा खुदा ने हमारे साथ किया है और सवाल पैदा होता है कि इसे कैसे हासिल किया जाए। खुदा आपको रूह कुद्दस इनाम के तौर पर देता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। योएल नबी के सहीफे में एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है और इसी को इमाल की किताब 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 17 में भी कलमबंद किया गया है। खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह कुद्दस में से हर फर्दे बशर पर हंडेलूंगा। सो मेरे अजीजों, ये खुदा का वादा है कि मैं अपने रूह कुद्दस को तुम पर नाज़िल करूंगा। इमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 38 आयत, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। मेरे अजीजों, रूह कुद्दस हमें इनाम के तौर पर अनायत होता है जब हम बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी जिंदगी में फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसी ताकत हो तो वो रूह कुद्दस है। मेरे अजीजों,
मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 13। सो मेरे अजीजों, रूल कुद्दस जब हम खुदा से मांगते हैं तो वो हमें अनायत करता है। लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 13। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुद्दस क्यों ना देगा। मेरे अजीजों, जरूरत है मांगने की। जब हम रूह जान बदन से एक दिल होकर, हम ईमान होकर पूरे इनकसारी के साथ, खाकसारी के साथ, खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ जब रूल कुदस को मांगेंगे तो मेरे अजीजों, खुदा रूल कुदस हमें अनायत करेगा जो हमारी रूहानी जिंदगी में फायदामंद होगा। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल नहीं किया तो आज मैं आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें और रूल कुदस इनाम में पाएं। खुदा आप सबको रूल कुदस जो कि आपकी जिंदगी में फायदामंद है उसको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।